नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। इस सीरीज़ में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैलकुलस स्टार्ट किया था और इस एलिमेंट्री कैलकुलस में हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियंस किए थे। दैन हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था। आज की इस वीडियो से हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग सीरीज़ और उसके कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे सीरीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं ना। तो मान लो कि अगर हमारे पास u1 u2 है ना, इस तरीके से u1 b सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है ना, ये रियल नंबर्स की एक सीक्वेंस है, ठीक है। देन and so on. Then S is equal to u1 plus u2 plus and so on un plus and so on is called a series, ठीक है। बेसिकली अगर हम ये कहें कि अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सीरीज़ बन जाती है। तो u1 हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, u2 हमारा सेकेंड टर्म होता है, un हमारा nth टर्म होता है, ठीक है। अब अगर हमारी सीरीज इस तरीके से है ना, कि मान लीजिए हमने कोई एक सीक्वेंस है इस तरीके से कि un इज अ सीक्वेंस सच दैट कि un इज 0 फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है। देन क्या होगा, देन जो हमारा s होगा वो बेसिकली कहाँ तक आएगा, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन um। जैसे um प्लस 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, um प्लस 2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके के सीक्वेंस है कि जिसमें un 0 है फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m, तो उससे जो सीरीज़ बन के आएगी उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीरीज़। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फाइनाइट सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम प्लस या माइनस के साथ लिख देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी। अगर उस सीरीज़ में है ना एक फिक्स नंबर के बाद जो टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी वो टर्म्स नहीं आते, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सीरीज़। या ऐसे कहते हैं अगर फाइनाइट टर्म्स हैं तो फाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी। फिर अगर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो वो बन जाएगी हमारी इनफाइनाइट सीरीज़। क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज़, ठीक है। इसको हम लोग चूँकि फाइनाइट है थोड़ा स्पेशली दिखा देते हैं, एसएम से दिखा देते हैं, ठीक है। फाइनाइट सीरीज है ना, इफ इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, then it is called an infinite series, ठीक है। if it has infinite number of terms, then it is called as infinite series, right। अब देखो बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इस सीरीज में फाइनाइट टर्म्स होंगे, है ना, और वो सारे टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव सीरीज, है ना। कैसे बोलेंगे, नॉन नेगेटिव सीरीज। पर अगर उसमें है ना मतलब इस तरीके से कि अगर सारे नेगेटिव सीरीज़ हैं तो हम बोलेंगे, सॉरी नेगेटिव नंबर्स हैं तो बोलेंगे नेगेटिव सीरीज़। पर अगर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़, मतलब प्लस माइनस इस तरीके से अगर आता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात सीरीज़ की हो रही है ना, सीरीज़ फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब अगर फाइनाइट टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कोप है नहीं कुछ स्टडी करने का। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमारे सीरीज़ में है ना कितने टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो, मतलब वो इनफाइनाइट सीरीज़ हो, ठीक है, और उनका सम फाइनाइट आ रहा हो,
उनका सम क्या आ रहा हो, फाइनाइट आ रहा हो, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। और वही हम डिसाइड करता है हमारे सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको समझ लेते हैं ज़रा। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझने के लिए सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा पार्शियल सम। ठीक है, पार्शियल सम का मतलब होता है अगर किसी सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम लिया जाए, यानी इसको हम लोग Sn से दिखाएंगे, और ये इक्वल होगा U1 U2 U3 प्लस एंड सो ऑन UN, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल सम। ठीक है, इज कॉल्ड पार्शियल सम। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन n टर्म्स का यानी फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल लेंगे, पार्शियल सम निकाल लेंगे, और फिर हम लोग निकालेंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसको एक्सटेंड कर देंगे इन्फिनिटी तक के लिए। देन हमारे पास 3 केसेस आते हैं, इफ़ इट इज़ फाइनाइट एंड फिक्स्ड, है ना, इसकी वैल्यू अगर हमारी परिमित और फिक्स आती है यानी कि यूनिक आती है, तो ये हमारे क्या देगा, कन्वर्जेंस। ये क्या देगा हमको, कन्वर्जेंस सीरीज। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आती है प्लस और माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस, यानी सीरीज डाइवर्जेंट है हमारी। ठीक है, और अगर ये फाइनाइट बट नॉट फिक्स्ड, फाइनाइट बट नॉट फिक्स्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटिंग सीरीज। ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है, तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम गिवन सीरीज का पार्शियल सम निकालेंगे, है ना, जो भी सीरीज हमें दी गई है उसको हम लोग पार्शियल सम निकाल लेंगे। फिर उस पार्शियल सम में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर वो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट और फिक्स आती है तो कन्वर्जेंस, इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंस, फाइनाइट लेकिन फिक्स नहीं आती तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। ये एक सीरीज है हमारे पास 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस एंड सो हमें शो करना है कि ये हम चेक कर लेते हैं। चलो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, सॉरी, है ना, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका Sn निकालेंगे, है ना, तो Sn क्या होगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम होगा, 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अब nth टर्म इसका क्या होगा, देखो जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म था तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2⁻0। ठीक है, सेकेंड टर्म आया तो 2⁻1, है ना, इस तरीके से थर्ड टर्म पे आया 2 स्क्वायर, तो जब nth टर्म पे हम लोग लिखेंगे तो आएगा 2⁻n-1। ठीक है, अब देखो तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, और इसका रेशियो जो है ज्योमेट्रिक रेशियो 1/2 है। ठीक है, तो मैंने पिछले भी एक एग्जांपल में बताया था कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, फाइनाइट टर्म्स हैं, तो उसका सम होता है a इंटू, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a इंटू 1 - r⁴n, है ना, 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, a इंटू 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। तो इसके हिसाब से इसका सम क्या हो जाएगा, a मतलब 1 इंटू 1 - r⁴n मतलब 1/2 एंड 1 - 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 - 1/2 अपॉन 1/2। अब इस पर क्या करें हम लोग, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये देखो 2 टू पावर जब इन्फिनिटी हम लोग लिखेंगे, है ना, 2 टू पावर जब इन्फिनिटी होगा तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो 1 अपॉन 1/2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1/2, और ये आ जाएगा 2। तो ये कैसी वैल्यू है 2 हमारी फाइनाइट भी है और फिक्स भी है, 2 हमारी फाइनाइट भी है और फिक्स्ड भी है। तो जब फाइनाइट और फिक्स वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब जो हमारी सीरीज S होगी, है ना, मान लो ये S है हमारी इक्वल टू, तो S इज कन्वर्जेंट।
एस इज कन्वर्जेंस। ठीक है, अगर यही वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलती तो हम बोलते हैं इसको ये हमारी डाइवर्जेंट है। ठीक है, और अगर फाइनाइट मिलती लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती तो हम बोलते कि वो ऑसिलेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक्चुअली उसमें डेफिनेशन जैसा कुछ स्पेशल नहीं है, कोई सीक्वेंस के टर्म्स है उनको प्लस या माइनस साइन के साथ अगर हम लिख देते हैं तो सीरीज़ बन जाता है। अगर उसमें फाइनाइट टर्म्स है तो फाइनाइट सीरीज़ होगी, इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एन टर्म का अगर हम लोग सम लिखेंगे उसको हम लोग पार्शियल सम भी बोलते हैं। ठीक है, उस पर लिमिटिंग अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें और पार्शियल सम पे अगर लिमिट अप्लाई करें और वो फाइनाइट और फिक्स आता है तो कन्वर्जेंस, इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंस, फाइनाइट लेकिन फिक्स नहीं आता तो ऑसिलेटिंग हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने दिखाया, एग्जाम्पल हमने लिया था, उसके एन टर्म्स का सम लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, उस पर लिमिट अप्लाई कर दी तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू आ गई 2, जो कि एक फाइनाइट और फिक्स वैल्यू है, इसलिए एस हमारी कैसी हो गई, कन्वर्जेंस सीरीज हो गई। ठीक है, चलिए अभी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इसी से रिलेटेड, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीरीज के, उसको हम लोग ज़रा कर लेते हैं। थ्योरम इस तरीके से है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन यू एन इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल सम निकालते हैं, है ना। तो एस एन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या निकलेगा, यू एन यू टू प्लस एंड सो ऑन यू एन। ठीक है, sin b the partial sum of the कन्वर्जेंट सीरीज, है ना। हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज यू एन। ठीक है, हमने क्या माना कि जो हमारी जो सीरीज़ है ना, वो कन्वर्जेंट है और उसका पार्शियल सम जो है वो एस एन है। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब जो इसकी एस एन पे लिमिटिंग वैल्यू होगी वो कैसी होगी, फाइनाइट और फिक्स होगी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, एल होगी। ठीक है, ऑल्सो अब अगर मान लो कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है ना, और हम उसमें एन की जगह एन माइनस वन ले लें या एन प्लस वन ले लें। ठीक है, तो उसके कन्वर्जेंस में कोई मतलब चेंजेस नहीं आने चाहिए, कन्वर्जिंग जो वैल्यू है उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसके एस एन जो अगर हमने एन टर्म का पार्शियल सम निकाला उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू एल है, तो एन माइनस वन टर्म्स का जो सम निकालें उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एल होगी। एन प्लस टू अगर हमने टर्म्स ले लिए हैं, ठीक है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एल ही होगी, उसके सम की लिमिटिंग वैल्यू भी एल होगी। तो इस हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन इक्वल टू एल। और ये दोनों इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, बिकॉज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, है ना, क्या कर दें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, एल माइनस एल मतलब 0। अब देखो लिमिट हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं और एस एन की वैल्यू लिख देते हैं। तो एस एन हमारा क्या है, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन माइनस वन प्लस यू एन। अब इसे माइनस कर देते हैं एस एन माइनस वन, तो माइनस यू एन माइनस यू टू माइनस यू एन माइनस वन और इक्वल टू क्या है, 0। तो ये सारे टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू
0। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, कभी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह अगर देने जाते हैं और चेक करना हो कि कोई गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो सबसे पहला तो हम ये चेक कर लेंगे कि उसका जो nth टर्म है उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो 0 नहीं आ रही है तो कन्फर्म है कि कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर 0 आ रही है तो फिर हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत सा आसान सा ट्रिक है कि अगर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए तो उनमें से किसी ऑप्शंस को बाइकआउट करने का हमारे पास ये मतलब तरीका है कि कुछ ऑप्शंस यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन सिर्फ नेसेसरी सफिशिएंट क्यों नहीं है, वो एक काउंटर एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, समेशन यू एन इज इक्वल टू 1 + 1/√2 + 1/√3 प्लस एंड सो ऑन 1/√n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से है ना देखेंगे तो यू एन की वैल्यू क्या है, 1/√n है। ठीक है, तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन, तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√∞ मतलब इन्फिनिटी यानी 0 आ गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू तो 0 आ रही है। अब हमें चेक करना है क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले पार्शियल सम निकालते हैं। पार्शियल सम का मतलब एस एन कहाँ तक होगा, 1/√2 + 1/√3 1/√n। ठीक है, अब देखो ये 1/√1 लिखा है, 1/√2 लिखा है, 1/√3 लिखा है एंड सो ऑन 1/√n है। इनमें से अगर हम देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, है ना, देखो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो ये वैल्यू जो हमारी है वो सबसे छोटी है। तो इन सारे टर्म्स को अगर हम इस सबसे छोटी वैल्यू से रिप्लेस करा दें तो ये हमारी सीरीज जो बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1/√n है ना प्लस 1/√n प्लस 1/√n प्लस एंड सो ऑन 1/√n। अब ये n टाइम्स हमारा क्या है, 1/√n है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू n/√n। ठीक है, यानी जो एस एन है हमारा वो ग्रेटर देन क्या है, √n है। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो √n आ जाएगा। अब इस पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n। तो हमको पता है कि जब √n पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट क्या आ रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। अब इन्फिनिटी से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, इन्फिनिटी होगा, राइट, ग्रेटर देन इन्फिनिटी आ रहा है मतलब इन्फिनिटी होगा। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर इन्फिनिटी आती है इसका मतलब सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इस काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि जो हमारी सीरीज़ है मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है यू एन की 0 होना वो एक नेसेसरी कंडीशन है, ना कि सफिशेंट। अगर ये 0 है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो सकती है, पर अगर 0 नहीं है तो कन्फर्म है कि हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी सीरीज़ और उसके कन्वर्जन से रिलेटेड, पर हर सीरीज़ के लिए उसका पार्शियल सम निकाल पाना और फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, टाइम टू टाइम कुछ टेस्ट जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। तो हम लोग अगले वीडियो से सीरीज़ के कन्वर्जेंट को टेस्ट करने के लिए जो भी टेस्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम लोग शुरू करेंगे पी टेस्ट से। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, उससे हम लोग शुरू करेंगे कि जो हमारी गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।